जय हिंद साथियों, आलोक राज सर के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक पोस्ट आई थी, उसमें किसी ने कट ऑफ डाली थी कि इतनी इतनी कट ऑफ रह सकती है। फिर आलोक राज सर का कमेंट भी आया था उस पे कि मतलब ये रियल कट ऑफ नहीं है, इसके इर्द गिर्द कट ऑफ क्या हो सकती है, जा सकती है। तो उन्होंने एक हिंट दे दिया था कि भाई इतनी कट ऑफ रह सकती है, और अपन अलग अलग वीडियोज के माध्यम से, अलग अलग जो वो लिंक है उसके माध्यम से भी कट ऑफ देख रहे हैं। उससे घबराहट भी पैदा हो रही है कि क्या करें, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जिनके मार्क्स कम है उनको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, इसके बारे में अच्छे से पूरी बातचीत करेंगे अपन। देखो मतलब एक पोस्ट आई थी, उसमें जनरल की कट ऑफ बताई गई थी 72 से 74% के बीच में, और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, 71 से 73 क्वेश्चन बताई गई थी। जो इकोनॉमिक्स वीकर्स है उनके लिए 66 से 70 क्वेश्चन बताई गई थी। एससी जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 65% क्या बताई गई थी, कट ऑफ बताई गई थी। और जो एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके लिए 63% क्या बताई थी, कट ऑफ बताई थी। तो आलोक राज सर ने वापस कमेंट किया था, पोस्ट भी की थी कि क्विट क्लोज टू रियलिटी, यानी जो नजदीक है उसके आप क्या पहुंच गए हो, बहुत से पास पहुंच गए हो, लेकिन नॉट कट ऑफ। लेकिन ये क्या नहीं हो सकती है, कट ऑफ नहीं हो सकती है, लेकिन वास्तविकता के आप नजदीक या करीब में पहुंच गए हो। इस कारण से अलग अलग कट ऑफ देखकर घबराना नहीं है कि कोई कट ऑफ ज्यादा बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे बंदों के नंबर, किसी का 70 है, 75 है, 85 भी है। तो 85 वाला क्या सोच रहा है कि हाँ अपन सेफ है, और 75 वाले को जब अलग अलग कट ऑफ देखते हैं तो उनको क्या होता है, 70 वाले को अपने में भय पैदा होता है कि रिजल्ट आने वाला है, अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग वैकेंसीज में रह चुके हैं किन्हीं कारणों से। इस कारण से उनको क्या होती है दिक्कत, की इसमें हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो कट ऑफ है, बहुत सारे मतलब, एक आपको वो लिंक का भी पता होगा, लिंक में नंबर डालते हैं तो मतलब उसमें कट ऑफ बता रहे हैं कि उसमें नंबर बता रहे हैं कि भाई इसमें कैटेगरी में रैंक ये है, ऑल ओवर रैंक ये है। तो उसके अनुसार भी हमारे को पता चलता है कि अपनी रैंक ये है। लेकिन उसमें कारण एक क्या है, जैसे जब भी जिस दिन वो लिंक आई थी उस दिन से सबने क्या किया था, उसमें नंबर डालने स्टार्ट किए थे। जैसे मान लो उस टाइम 10,000 बंदों ने नंबर चेक कर लिए थे। 10,000 बंदों ने चेक करने के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे बंदे जिनके मतलब किसी के 130 नंबर है, किसी के 135 भी है, 140 भी है। तो वो नंबर वाले बंदे क्या कर लिए, जैसे मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने अपने नंबर चेक कर लिए, 10,000 तक बंदों, 10,000 मतलब उसमें संख्या हो गई, तो उनकी रैंक आई टॉप मोस्ट बंदे, फिर उन्होंने वापस चेक कर लिए। तो अभी मतलब लगभग 1,25,000 के लगभग उनमें डाटा चेक हो चुका है। तो उसमें लगभग बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनमें 5-5 बार क्या कर लिए हैं, नंबर चेक कर लिए हैं कि इतने इतने मतलब ऑल ओवर रैंक ये है तो अपनी क्या हो सकती है, कैटेगरी में रैंक क्या हो सकती है। तो उसमें बार बार डाटा चेक किया जाता है। उनसे भी बच्चों को भय पैदा होता है, जिसके मान लो 130-40 नंबर है, 130 है, 135 नंबर है, 120 है। तो उनमें उनको क्या लगता है कि अपनी तो रैंक बहुत ऊपर चली गई, अब नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन उनसे जो ऊपर बंदे हैं और उनसे नीचे भी जो बंदे हैं, उन्होंने सबने 4-4 5-5 बार क्या कर लिए हैं, नंबर चेक कर लिए। इस कारण से घबराना नहीं है। मान मतलब आलोक राज सर ने बताया था कि क्विट क्लोज टू रियलिटी, यानी वास्तविकता के बहुत करीब पहुंच गए हो आप। तो अपन मान सकते हैं कि जो जनरल की मेरिट है 72 से 74, तो अपन मान लेते हैं 5 प्लस कर देते हैं इसमें, ज्यादा तो नहीं करते, 5 प्लस कर देते हैं, क्योंकि वास्तविकता के पास में बताई थी। तो जनरल की मेरिट है, जनरल जनरल की मेरिट कितनी जाएगी, 75 मान सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी, जैसे 5 प्लस कर दी, मानो 74 में 5 के प्लस करते हैं यहाँ पर अपन 74 में, तो 79 जनरल की मान लेते हैं, 73, 78। उसके बाद में 75 किसकी जा रही है, ईडब्ल्यूएस की। एससी की कितनी जा रही है, 70, और एसटी की कितनी जा रही है, 68। तो इन आंकड़ों के अनुसार, इस कमेंट के अनुसार अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-7 ज्यादा जा सकती है, ये मेरिट कोई ज्यादा नहीं है। जैसे जनरल जनरल मान लो 72 है, तो 72 लगभग 134-35 के लगभग मेरिट जारी है। 70 जैसे ईडब्ल्यूएस है 75 मान रहे हैं, तो 75 में कितने होते हैं, लगभग 125 के लगभग क्या हो रहे हैं, इसमें नंबर हो रहे हैं, तो ज्यादा मेरिट नहीं है।
और जो फीमेल है उसकी तो मेरिट और भी कम जा रही है। मतलब जो हर कैटेगरी में, प्रत्येक कैटेगरी में, जैसे ओबीसी की 78 है, तो जो फीमेल है, फीमेल की लगभग 73 या 74 इसके लगभग रहेगी। 3-4 क्वेश्चन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचकर डर रहे हैं कि इसकी रैंक ज्यादा है, उसकी ज्यादा है, इसके इतने नंबर है। सीटें भी ऐसे नहीं है कि सीटें 10, 15, 20, 50, 100 है। सीटें लगभग 53,000 सीटें हैं। तो घबराना नहीं है। रिजल्ट है वो मतलब 15 तारीख को, 1-2 दिन का टाइम है। 15 तारीख को शाम को पीडीएफ डालेंगे, पहले कट ऑफ की एक पीडीएफ डाल देंगे, उससे अपन को पता चल जाएगा। कट ऑफ की एक पीडीएफ आएगी, उससे पता चल जाएगा कि मतलब कितनी 2 गुना की जो मेरिट है वो कितनी जा रही है। उसके बाद में अगले दिन 16 तारीख को क्या आ जाएगी, एक पीडीएफ आ जाएगी, उसमें सारे अपने जो किन किन के कितने नंबर आ रहे हैं उसके बारे में सब पता चल जाएगा। अलग अलग वीडियोज के माध्यम से, मान लो कोई अलग बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 85 भी बता रहा है, कोई 70 भी बता रहा है, तो अलग अलग बता रहे हैं। अपन को क्या करना है, बहुत सारी कट ऑफ देख ली अपन को, तो ये आलोक राज सर वाली ये मानकर चलना है, इसके अकॉर्डिंग ये इतनी ही जा सकती है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बंदे लग चुके हैं, कितनी वैकेंसीज आई है, पुलिस में लग सके हैं 10,000, पटवार है, वीडियो है, पशु परिचर है, एलएसए है, बहुत सारी और भी वैकेंसीज हुई है। उन सब में क्या हो गए, बहुत सारे बंदे लग चुके हैं। इस कारण से मेरिट है उसमें ज्यादा नहीं जाएगी मेरिट है। और इसमें तो पास भी कितने होंगे, जो बंदे ऑलरेडी 25-30 हजार बंदे लग चुके हैं वो बंदे वापस इसमें पास होंगे। 2 गुना को बुलाया जाएगा, वो डीवी करवाएंगे नहीं। तो जो फाइनल मेरिट है 2 गुना के बाद वापस 1 गुना की मेरिट आएगी, उसमें ज्यादा इजाफा नहीं होगा। तो डरने की क्या बात है। जिसने मन से लगन से तैयारी की है, 75%, 70-72% के लगभग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। इस कारण से टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। इस कारण से निश्चित रहना है आपको। और 2 दिन का टाइम और है, उसके बाद में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इसके साथ बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, हैप्पी मकर संक्रांति।